क्या इंडिया में मसीही होना जुर्म बन चुका है? दो मासूम नन सिर्फ मसीही होने की वजह से जेल में डाल दी गई। उनका जुर्म क्या था? सिर्फ ये कि वो मसीही थी। आज की वीडियो एक नहायत अफसोसनाक मगर अहम वाक़े पर है। तो मुंह तोड़ दूंगी, मैं बता देती हूँ। मैं जब अपने बच्चों से बात करती हूँ नहीं है, समझ में आया? वैसे भी तुम लोग ना दिमाग हो, गूंगे बन के बैठे रहो। गूंगे हैं बोलते हैं ना, बहुत सीधे हैं हम लोग, बहुत सीधे हो ना तुम लोग। हम लोग गुंडे ही हैं। To follow Jesus, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. छोड़ने के देखने आया है, यही काम कर नहीं सकती हूँ। बाहर खींच के ले जाके मारूंगी, बता देती हूँ रोड में। क्या देखो तुम? फाइल है, देखो फाइल को। क्या समझ है? बोलोगे? फिर लगाओ। बोलेगा? भारत की रियासत छत्तीसगढ़ में दो मसीही नन्स को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इंसानी स्मगलिंग और जबरी तब्दीली मजहब का इल्ज़ाम लगाया गया, मगर असल हकीकत कुछ और है। क्या इन नन्स को सिर्फ मसीही होने की सज़ा दी जा रही है? क्या इंडिया में क्रिश्चियन के साथ बुरा सलूक हो रहा है? इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम आखिर में बाइबल की रोशनी में भी जानेंगे कि ऐसे हालात में यीशु मसीह का क्या पैगाम है। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें कि इस तरह की मसीही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दो नन सिस्टर प्रथी मैरी, जिसकी उम्र तकरीबन 45 साल, और सिस्टर विंदा फ्रांसिस, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल है। इन्हें 25 जुलाई 2025 को इंडिया के छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। नर्स 3 लड़कियों को नर्सिंग की नौकरी के लिए आगरा ले जा रही थी, जिनकी उम्र 18 साल से 19 साल थी, और इन लड़कियों के माँ बाप ने बाकायदा लिख कर रजामंदी दी थी, मगर पुलिस ने इन्हें इंसानी स्मगलिंग और मदद तब्दील करने की कोशिश के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, ये मुझे लगता है कुछ गलत फहमी में सरकार ने ये आरोप लगाया हुआ है। जो उनसे मिलके आए हैं, ये एक दोनों फार्मासिस्ट है, एक नर्स है, एक फार्मासिस्ट है, उनकी डिग्री है, ये मिशनरी हॉस्पिटल में काम करते हैं। और जो 3 महिलाओं को है, उनको नौकरी पे रखने के लिए, उनको सैलरी, बाकायदा सैलरी दे के उनको रखने के लिए बात करके ये लोग जा रहे थे कि 2 आगरा में और एक दूसरी कॉन्वेंट में। पुलिस ने उनका वेशभूषा देख के बजरंग दल को फ़ोन किया। बजरंग दल के लोग आके वहाँ पे स्टेशन में हल्ला गुल्ला किए और ज़बरदस्ती एक धर्मांतरण का केस लगा के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस लगा के इनको फंसाने की कोशिश किया जा रहा है। ये हम कोर्ट में लड़ेंगे इस केस को, एंड जो कानूनी प्रक्रिया है वो फॉलो करके हम न्याय मांगे, लेकिन ये रिपोर्ट हम फैक्ट फाइंडिंग। कौन है ये नंद? दोनों सिस्टर्स का तल्लक असीसी सिस्टर ऑफ मैरी अमाकल्ट नामिक कैथोलिक ऑर्डर से है। वो छत्तीसगढ़ की जबलापुर और आसपास के इलाकों में खिदमत का काम करती थी, खास तौर पर कबायली इलाकों में। मकामी हिंदू तंजीमों ने इल्ज़ाम लगाया कि दोनों नंद कबायली औरतों और बच्चों को लालच देकर क्रिश्चियनिटी की तरफ लेकर जाती थी। मेडिसिन, एजुकेशन और राशन देकर लोगों को मदद तब्दील करने पर कायल करती थी। 8 बजे फोन आया था कि 2 नन, एक पादरी मतलब लड़का है, वो धर्म परिवर्तन कर चुका है। 3 लड़कियों को बस्तर से, नारायणपुर से हमारी लड़कियों को आगरा लेके जा रहा था। सीधा सीधा धर्म परिवर्तन और मानव तस्करी का मामला है। कैसे आप लोगों को पता चला कि मानव तस्करी का ही मामला है? वो लड़कियां खड़ी हुई थी, एक बच्ची थोड़ी सी दबी सी बैठी थी। हमारे भाई यहाँ पर चाय पीने आए हुए थे, तो वो भाई ने बात किया उनसे, तो एक लड़की ने बताया। फिर तुरंत उन्होंने हमको खबर किया, मैं आई, फिर लड़कियों से, बच्चियों से बात की। फिर यहाँ पर उन लोगों से हमने, सभी लड़कियों ने बोला, उसमें से एक बच्ची घर जाना चाहती थी। उसके बाद भी वो दोनों नन और वो जो लड़का है वो उसको नहीं जाने दे रहे थे घर। इन पर भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 143 के तहत इंसानी स्मगलिंग और छत्तीसगढ़ मजहबी आज़ादी कानून 1968 के सेक्शन 4 के तहत जबरी तब्दीली मजहब का मुकदमा दर्ज किया गया। बीजेपी हुकूमत और पुलिस का कहना है कि ये एक मुनज़्ज़म मनसूबा था, मगर मसीहियों, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और सियासी जमातें इसको एक बेबुनियादी झूठा और मजहबी अक़लियतों को दबाने की कोशिश यहाँ पर प्लेटफॉर्म टिकट का जांच हो रहा था। उस दरमियान में एक के पास प्लेटफॉर्म टिकट नहीं था, उसको लेकर चर्चाएं हो रही थी। तो किसी ने बजरंग दल को इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पर जो है
कुछ बच्चों को जो है ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो है गुमराह किया जा रहा है, और बजरंग दल के लोग आकर उन्हें उनके साथ जबरदस्ती कर उनके साथ गाली गलौज कर उन्हें जो है यहाँ थाने में जो है यहाँ पर दबाव बना के उन्हें गिरफ्तार करवा रहे कि मानव तस्कर कर। क्या आपको लगता है कि चर्च के जो नर्स है, सिस्टर्स है, वो मानव तस्कर करेंगे? जवान बच्चे हैं, वयस्क बच्चे हैं, जो मतलब और वो अपने स्वेच्छा से आने वाले बच्चे हैं, खुद डिसीजन निर्णय ले सकते हैं। देती हैं। केरला जहां से ये नन्स ताल्लुक रखती हैं, वहां अवाम और क्रिश्चियंस ने प्रोटेस्ट किया। राहुल गांधी ने इसको बीजेपी और आरएसएस का काम करार दिया। सीआईपी के एमपी जॉन बरतास ने इस कानून को गलत इस्तेमाल कहा और क्रिश्चियन के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया। जो हमने देखा, एक हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते हमारा सिर झुक जाता है शर्म से कि आज हमारी हालात ये है कि 2 नन्स जो सालों से वर्षों से यहाँ गरीबों की सेवा कर रहे हैं, आज एक नकली और एक मैन्युफैक्चर और झूठ के आधार पर आज उनको जेल में बंद किया गया। एक आदिवासी लड़का जिसका कोई कसूर नहीं है, उसको भी आज पीट कर बंद किया गया। किसने पीटा? ये कौन सा कानून है कि बजरंग दल के लोग या जितने भी ये आरएसएस के आउटफिट्स है, इन्होंने पुलिस के सामने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सामने उन लड़कियों को ऐसे पीटा, इस लड़का को ऐसे पीटा। वो लोग कौन है? उनमें एक महिला भी थी। वो सारे वीडियो सार्वजनिक है, प्रकाशित है, कोई भी देख सकता है। उनके ऊपर केस क्यों नहीं लगाया गया? क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में ये सब कर रहे हैं, ये सरकार की मदद से ये सब कर रहे हैं, और ये टारगेटेड अटैक है ईसाई कम्युनिटी के ऊपर। 30 जुलाई को ड्रग्स की सेक्शन कोर्ट ने नन्स की जमानत रिजेक्ट कर दी। अदालत ने केस एनआईए अदालत दलसपुरा मुंतकिल कर दिया। फिलहाल दोनों सिस्टर अदालती हिरासत में हैं और आइंदा समाअत मुतवक्को है। सवाल ये है कि क्या इन नन्स को सिर्फ मसीही होने की वजह से निशाना बनाया गया? भारत में ये पहला वाक़या नहीं है। हर साल बहुत से मसीहियों को या तो जबरी तब्दीली के झूठे इल्ज़ाम में जेलों में डाल दिया जाता है या इन पर हजूम की सूरत में हमले किए जाते हैं। ये वाक़या साबित करता है कि भारत में मजहबी अक़लीतों को ख़ास तौर पर मसीहियों के लिए जगह तंग की जा रही है। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये नन्स अपने ईमान के साथ वफादार रही और यही ईमान हमें भी सिखाता है कि जुल्म के बावजूद खुदा हमारी पनाह है। ये वीडियो ना सिर्फ एक वाक़े की रिपोर्ट है, बल्कि एक मैसेज भी है कि हम अपने मसीही बहन भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या वाकई मज़हब की बुनियाद पर ज़्यादती है? नीचे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम हर मसीही तक पहुंच सके। खुदा आप सबको अपनी पनाह में रखे। ऐसी और मज़ीद क्रिश्चियन वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।